हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आपकी ईवीएस एडुकेटर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिलती है क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जिसमें आपको मिल जाएंगे अदर स्टेट बोर्ड्स जैसे कि यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वीडियोस। ऑल्सो साथ में आपको मिल जाएंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को जल्दी से चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो, आज हम जो करने वाले हैं वही है चैप्टर नंबर 3 जो कि है पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 1 में मैंने क्या समझाया था? पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था सेंस ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल पार्ट्स को, हमारी बॉडी में कितने एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो उसके लिए आपको कर लेना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सबसे पहले चेक, जहां पर मेरी वीडियो गिवन है। सो आप पार्ट 1 को जल्दी से वॉच कर लीजिए ताकि आपके लिए ये टास्क और ज्यादा इजी हो जाए एंड आप पार्ट 2 इजीली समझ पाए। वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं पार्ट 2 से। ओके, जो कि है चैप्टर 3 का पार्ट 2 माय बॉडी। ओके, सो स्टूडेंट्स, वहां पर मैं आपको समझा चुकी हूं कि एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स मतलब कि वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं इजीली हमारी बॉडी पर, जो विजिबल होते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स। राइट, सो आज हम इंटरनल पार्ट्स पर बात करने वाले हैं कि इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इंटरनल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट, लंग्स, ब्रेन, है ना, ये सारी चीजें नहीं देख सकते, है ना, वो विजिबल नहीं होती है, इसलिए उसे कहा जाता है इंटरनल पार्ट्स। एग्जैक्टली राइट। सो आज हम इंटरनल पार्ट से शुरुआत करते हैं एंड साथ में समझते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ऑन द इनसाइड। ठीक है, क्या होते हैं कुछ पार्ट्स? इनसाइड यानी कि अंदर होते हैं। एंड इट कैन नॉट बी सीन, उसे हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्रेन, है ना, हमारे हेड पार्ट पे इनसाइड कौन सा पार्ट है? ब्रेन, है ना, हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लिवर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? इनसाइड यानी कि हमारी बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लंग्स, है ना, ये लंग्स है। ओके, देन ब्रेन, हार्ट, किडनीज एंड लिवर। वेरी सिंपल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इंटरनल पार्ट्स कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर। सो चलिए साथ में रीड करते हैं, समझते हैं। ओके, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, देयर आर बोन्स इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती है, हड्डियां होती है। ओके, सो विच गिव द बॉडी इट्स शेप। बिल्कुल सही, जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी को क्या देती हैं? शेप देती हैं, है ना। अब आप यहाँ पर टच करिए, आपको बोन्स फील होंगी हाथों में, है ना। सो ये क्या है? ये बोन्स है और हमारी बॉडी को क्या दे रही है? एक परफेक्ट शेप। ओके, दे आर हेल्ड टुगेदर, मतलब कि जो बोन्स हैं वो पूरा क्या है? सब आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं बाय मसल्स। ठीक है, किसकी मदद से? मसल्स की मदद से सब आपस में जुड़ी हुई हैं, विच हेल्प अस टू डू वर्क, जो हमें काम करने में हेल्प करती हैं। ओके, टच योर रिस्ट एंड प्रेस इट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अपने रिस्ट को प्रेस करना है। ठीक है, ये हैंड में जो ये है, ये जो ये वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? रिस्ट कहते हैं, है ना। आपको क्या करना है? प्रेस करना है। ओके, कैन यू फील योर बोन्स? क्या आपको अपनी बोन्स फील हो रही है? टच करिए, है ना। राइट व्हाट यू फील,
क्या फील हो रहा है आपको? टच करने में बहुत हार्ड फील हो रहा है, वो क्या है? बोन्स है स्टूडेंट्स। क्या है वो? बोन्स। एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने रिस्ट पे प्रेस करके पता लगा लिया जो भी हार्ड है हमारी बॉडी के अंदर वो सब क्या है? वो है बोन्स। ओके, इनसाइड द बॉडी कवर्ड बाय द बोन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी है अंदर से पूरी बोन से कवर्ड है ना? अच्छा, मैंने पार्ट 1 में क्या बताया था स्टूडेंट्स? पार्ट 1 में मैंने बताया था जो हमारी बॉडी के बाहर, जो हमारी बॉडी बाहर से कवर्ड है वो किससे कवर्ड है? स्किन से। एक्सटर्नली वो किससे कवर्ड है? स्किन से। लेकिन अंदर से इंटरनली वो किससे कवर्ड है? बोन से, मसल से, है ना? सो there are some very special organs which work all the time to keep us going. Okay, so ये bones के अंदर बहुत ही ज़्यादा special organs है, ठीक है? जैसे हमें स्किन बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करती है, जर्म से प्रोटेक्ट करती है ना? सो अंदर हमारी बॉडी के बोन्स जो हैं वो किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारे स्पेशल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? जो बोन्स एंड मसल्स हैं वो हमारे स्पेशल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है? और हमें क्या मदद करती है? वेरी स्पेशल ऑर्गन्स विच वर्क ऑल द टाइम, हमेशा ऑर्गन्स काम करते रहते हैं टू कीप अस गोइंग, है ना? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब कि लंग्स 24 घंटे काम कर रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि लंग्स 24 आवर्स में से 22 आवर्स वर्क कर रहा है, फिर 2 आवर्स की छुट्टी ले रहा है ना? ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की 2 घंटे की लंग्स ने छुट्टी ले ली, है ना, लंग्स आराम कर रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, है ना? सो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो 24 आवर्स वर्क करते रहते हैं, है ना? हमारा हार्ट 24 घंटे काम कर रहा है। सो ये जो बोन्स और मसल्स हैं हमारे स्पेशल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, द मोस्ट important of these are the brain, heart, lungs, stomach, liver and kidneys. So students, ये जो internal organs हैं ये बहुत ज़्यादा important है हमारे लिए, okay? जिसमें सबसे पहले brain, heart, lungs, stomach, liver and kidneys. ये बहुत ज़्यादा special और बहुत ज़्यादा important organs होते हैं। ओके, सो आपको याद रखना है कि ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं बोन्स एंड मसल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम एक एक करके सारे ऑर्गन्स को समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ब्रेन को समझेंगे कि आखिर में ये ब्रेन क्या काम करता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये सब, ये क्या है? ये है ब्रेन जो हमारे हेड के अंदर होता है ना? ये टॉप मोस्ट पार्ट में हेड के हमारे अंदर होता है। ओके, क्या बोलते हैं? ब्रेन। हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हेड है, ठीक है? इनसाइड द हेड इज द ब्रेन, है ना स्टूडेंट्स? जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट है हमारा हेड, हमारे हेड के अंदर क्या है? ब्रेन है। ओके, इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड लर्न। ब्रेन हमारी कैसे मदद करता है? ताकि हम अच्छे से थिंक कर पाए, मतलब कि सोच पाए और हम लर्न कर पाए, है ना? अब आप इतने बड़े बच्चे हो गए, क्लास 2 में आ गए हैं, सो आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है जो स्कूल में मैम, मतलब कि आपको टीचर सिखाती हैं, या आप ट्यूशन जाते हैं, या आप YouTube की मदद से सीखते हैं। वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में बिठानी होती है, याद करनी होती है ना? सो ब्रेन आपकी कैसे मदद करता है? सोचने में और याद करने में। ओके, इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स, जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही सारे इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है? इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है? मतलब कि जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है वो किसकी मदद से कर रही है?
ब्रेन की वजह से कर रही है, ठीक है। जो ये ब्रेन है ये सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर नजर रखता है और उन्हें कंट्रोल करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है कि ब्रेन का क्या फंक्शन है। अब हम हार्ट को समझते हैं। ओके, सो हार्ट के फंक्शंस को समझ लेते हैं कि हार्ट क्या होता है, ठीक है, क्या काम करता है। सो हार्ट इज इनसाइड द चेस्ट। सो स्टूडेंट्स, जो हार्ट है हमारे चेस्ट के अंदर है, ठीक है। सो एक्सटर्नल पार्ट्स में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल पार्ट में क्या होता है, चेस्ट होता है ना, जो कि हमारे सेंटर में है, फ्रंट में है। सो अब वही बात मैं आपको इंटरनल पार्ट्स के लिए बता रही हूं कि चेस्ट के अंदर होता है हार्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्ट होता है इनसाइड द चेस्ट। ओके, इट बीट्स लाइक अ ड्रम। क्या लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? ये बीट करता है, जैसे कि ड्रम हम बजाते हैं ना, वैसे ही ड्रम को अगर धीरे धीरे बजाया जाए, सो वैसे ही क्या करता है, बीट करता है। हार्ट क्या करता है? बीट करता है, जैसे कि ड्रम बज रहा हो। ओके, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो हार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि जो ब्लड है, ब्लड को सारे पार्ट्स में क्या करना, पंप करना, ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को क्या कर लेता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ब्लड होता है वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का है। ओके, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, सो एग्जैक्टली जो भी प्योर ब्लड होता है वो हार्ट है वो ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में पंप कर देता है। ओके, सो आप चलिए लंग्स पर आ जाते हैं कि लंग्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, लंग्स आर ऑल्सो इनसाइड द चेस्ट। अब जो लंग्स है वो भी हमारे चेस्ट के इनसाइड है, मतलब कि अंदर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया, हार्ट। हार्ट भी चेस्ट के अंदर होता है एंड जो लंग्स हैं, लंग्स भी चेस्ट के अंदर होते हैं। ओके, सो दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ओके, लंग्स की मदद से हम ब्रीथ कर पाते हैं, है ना। जो भी हम सांस लेते हैं, जैसे कि अभी मैं ब्रीथ इन करूंगी, है ना, देन मैं ब्रीथ आउट करूंगी। सो ये सारे टास्क पॉसिबल है कैसे, लंग्स की मदद से, है ना। हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, है ना, हम सांस ले सकते हैं, सांस को छोड़ सकते हैं बाहर। सो ये सारे काम हम लंग्स की मदद से कर सकते हैं। ओके, सो अब स्टमक पर चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टमक, बिलो द चेस्ट इज द स्टमक, मतलब कि चेस्ट के नीचे क्या है, चेस्ट के नीचे क्या है, स्टमक है। ओके, जिसे हम अपना पेट भी कहते हैं, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ बैग। अब स्टूडेंट्स, जो स्टमक है ना वो कैसा दिखता है, वो एक बैग की तरह दिखता है। यहाँ पर आप इमेज में देखिए कैसा लगेगा, एक थैली हो जैसे कि, है ना, एक क्या हो, एक बैग हो, बैग की तरह दिखता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो द फूड वी ईट गोज इनटू द स्टमक। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे पेट में, यानी कि हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको लंग्स क्लियर है। लंग्स की मदद से हम ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख लिए लंग्स, ये लंग्स का पिक्चर यहाँ पे गिवन है। लंग्स हमारे ऐसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने क्या क्लियर किया, अभी हमने समझ लिया कि कितने इंटरनल ऑर्गन्स है और हमारी कैसे मदद करते हैं। मतलब कि ब्रेन का क्या टास्क होता है, हार्ट का क्या टास्क होता है, स्टमक का क्या टास्क होता है ना स्टूडेंट्स। सो अभी हमने क्या समझा, इंटरनल पार्ट्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स एंड मसल्स के बारे में, है ना, कि बोन्स हमारी कैसे मदद करते हैं, मसल्स का क्या काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम चलते हैं केयर ऑफ अ बॉडीज पे, मतलब कि अब हम अपनी बॉडी की कैसे केयर करें ये समझने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बॉडी की कैसे केयर करें ताकि हम एकदम फिट एंड फाइन रह पाएं। सो वी शुड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड।
क्या मतलब है? हमें हमेशा डिफरेंट फूड आइटम्स ट्राई करने चाहिए, हमेशा डिफरेंट फूड आइटम्स खाने चाहिए और फूड आइटम्स में वैरायटी होनी चाहिए। क्यों? ताकि हम हेल्दी रह पाए और स्ट्रॉन्ग बन पाए, है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि अलग अलग फूड आइटम्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, है ना? तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम से ही मिल पाएंगे। ओके, सो अगर हमें हेल्दी रहना है सो हमें अपने फूड में वैरायटी को टेस्ट करना होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर बॉडी नीड्स क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर। बिल्कुल सही, ठीक है, हमें बिल्कुल क्लीन एयर चाहिए होती है एंड क्लीन वाटर चाहिए होता है। क्यों? देखो, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, स्मोक है, डस्ट है, सो आप कैसा फील करेंगे? बहुत ही अनईजी, राइट? आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, है ना स्टूडेंट्स? सो हमें हमेशा क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे कि गार्डन में आपको क्लीन एयर मिलती है ना? आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हो। सो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा सेफ इन्वायरमेंट में रहना है, क्लीन इन्वायरमेंट में रहना है ताकि हमें क्लीन एयर मिले, है ना? एंड वाटर भी जो है हमें हमेशा उसे देख कर पीना चाहिए, हमेशा देख कर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें कोई भी जर्म्स ना हो, है ना? वाटर को हमेशा प्यूरिफाई करके ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है? अगर प्योर वाटर होगा सो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, राइट? अगर हम डर्टी वाटर गलती से कंज्यूम कर लेते हैं सो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है ना स्टूडेंट्स? सो वी मस्ट कीप आवर बॉडीज क्लीन। हमेशा हमें अपनी बॉडी को भी क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ रखना है, ठीक है? हमें हमेशा हाइजीनिक रहना है। ऐसा नहीं कि आपके कपड़े गंदे हैं और आप वहीं बिल्कुल बेड पर बैठे हैं, सो आपका बेड भी खराब हो रहा है ना? सो ऐसा नहीं करना है। अगर आप गलती से गीले हो जाते हैं, सोने कपड़ों को चेंज करके आपको साफ कपड़े पहनने हैं, अपने क्लोथ्स की केयर करनी है अच्छे से, तभी तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी, है ना? सो आपकी बॉडी हमेशा क्लीन होनी चाहिए, ठीक है? आपको हमेशा आपको रोज बाथ लेना है, रेगुलरली आपको नहाना है ना? और इससे क्या होगा? आपकी क्लीनलीनेस बढ़ेगी, है ना? आप क्लीन रहेंगे, राइट स्टूडेंट्स? सो एक्सरसाइज मेक्स द बॉडी फिट। आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज, है ना? हमेशा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम फिट रहें, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना? आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें जल्दी फैट बढ़ जाता है ना? फिर उन्हें डिजीजेस होती हैं। सो अगर इसे अवॉइड करना है सो हमें क्या करना होगा? एक्सरसाइज करनी होगी ताकि हम हमेशा फिट रहें। ओके, सो आवर बॉडीज नीड रेस्ट। ओके, अब हमें खेलने के साथ साथ हमें रेस्ट भी करना है, पढ़ाई करने के साथ साथ भी हमें रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम सारा टाइम खेल रहे हैं बाहर और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं बॉडी को, सो हमारी बॉडी बीमार पड़ सकती है ना स्टूडेंट्स? सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। ओके स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट इज, अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स की कैसे केयर करें, ठीक है? हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सो उन सेंस ऑर्गन्स की हम कैसे केयर करेंगे? ओके, वी मस्ट नॉट, ठीक है, वॉच टेलीविजन और प्ले वीडियो गेम्स। मतलब हमें टेलीविजन और वीडियो गेम्स को ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप टेलीविज़न के सामने 2-3 घंटों से बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, इससे हमारी आईज़ खराब हो सकती है ना? और जो वीडियो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स भी आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं प्ले करने हैं, इससे क्या हो सकता है? आपकी आईज़ बिल्कुल डैमेज हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स? सो आपको हमेशा क्या करना है? एक लिमिट सेट करनी है, उस लिमिट तक ही आप टेलीविज़न देखिए या वीडियो गेम्स आप प्ले कर रहे हैं, एक लिमिट को सेट करके ही आप उन्हें प्ले करिए। ओके, सो पुट एनीथिंग
शार्प इनटू योर आईज, मतलब कि हमें कभी भी कोई भी शार्प चीज़ें अपनी आँखों के आसपास नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। ईयर्स, नोज और माउथ, ठीक है। सपोज कि आप पेंसिल है आपके हाथ में और आप पेंसिल से आप खेल रहे हैं, आप अपने ईयर्स के आसपास या आईज के आसपास अगर खेल रहे हैं तो क्या हो सकता है, आपके सेंस ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, है ना। आपकी आईज में अगर गलती से वो पेंसिल लग गई तो आपकी आईज डैमेज हो सकती है ना। सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स आप अपने सेंस ऑर्गन्स में क्या करें, डालें, है ना। सो ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स। लिसन टू लाउड म्यूजिक, ओके। सो वी मस्ट नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक। हमें कभी भी म्यूजिक को लाउड करके नहीं सुनना है। क्यों? बिकॉज आपके जो ईयर्स हैं इससे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। जो आपका कान का पर्दा हो सकता है वो कभी टीयर हो सकता है, फट सकता है। सो इसे जो म्यूजिक है हमेशा आपको सॉफ्ट साउंड यानी कि लो साउंड पर ही सुनना है, ठीक है। ओके, सो ईट और ड्रिंक वेरी हॉट, कोल्ड और स्पाइसी फूड्स। सो स्टूडेंट्स, वी मस्ट नॉट, हमें कभी भी जो गरम गरम खाना या बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, आपकी टंग बर्न हो सकती है, ठीक है। आपकी जो टंग है वो जल सकती है, बर्न हो सकती है ना। सो इससे क्या होगा, आपके सारे टेस्ट बर्ड्स डैमेज हो सकते हैं। सो हमें कभी भी ज़्यादा गर्म खाना या ज़्यादा ठंडा खाना या बहुत स्पाइसी फूड यानी कि बहुत मिर्ची वाला खाना नहीं कंज्यूम करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है कि हमें सेंस ऑर्गन्स की कैसे केयर करनी है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक है। जैसे कि मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव, ठीक है। जो मसल्स हैं, मतलब कि जो बोन्स है ना, आपकी हड्डियां किससे कवर्ड है, मसल्स से कवर्ड है ना। सो मसल्स हमें हेल्प करती है ताकि हम मूव कर पाए, ठीक है। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, वेरी करेक्ट, है ना। हमारी बॉडी सबसे पहले बोन्स एंड मसल्स का एक फ्रेमवर्क है ना। हमारी बॉडी को जो भी शेप मिल रहा है वो बोन्स एंड मसल्स की मदद से ही मिल रहा है, ठीक है। मसल सबसे पहले हेल्प करती है बोन्स को मूव होने में, है ना, मूवमेंट करने में। देन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, बोन्स एंड मसल्स से बनी हुई है। ओके, बोन्स गिव शेप, बोन्स हमारी बॉडी को शेप देते हैं एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, एग्जैक्टली राइट। बोन से हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं सीधी खड़ी हूँ, सो वाई, बिकॉज ऑफ दिस बैक बोन, जो मेरी बैक बोन है वो मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रह पाऊँ, है ना। सो हमारे जो बोन्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है, एंड हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं। सो करेक्ट पोस्चर्स कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट। सो स्टूडेंट्स, हमें हमारी बॉडी को हमेशा एक करेक्ट पोस्चर में ही रहना चाहिए। जैसे कि आप कभी बैंड हो जाएंगे सो इससे क्या होगा, आपको बॉडी में पेन हो सकता है। सो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपको हमेशा स्ट्रेट खड़े रहना है, ठीक है। या आप कभी बैठते हैं सो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आपको कैसे बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को हमेशा क्या मिल पाए, सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम हमेशा करेक्ट पोस्चर्स फॉलो करेंगे तो हमारी बोन्स और हमारे मसल्स हमेशा फिट रहेंगे, ठीक है। हमारे बोन्स एंड मसल्स हमेशा फिट रहेंगे जब हम अपनी बॉडी को एक करेक्ट पोस्चर देंगे। ओके, अ बॉडी हैज 206 बोन्स, हमारी बॉडी में 206 यानी कि 206 बोन्स हैं एंड मोर देन 600 मसल्स, और 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, मोर देन 600 मसल्स। ओके, bones and muscles
वर्क टुगेदर, मतलब कि जो हड्डियां होती है और जो मसल्स होती हैं वो दोनों साथ में काम करती हैं। क्यों? क्योंकि जो मसल्स है वो बोन्स पे ही कवर्ड है, ठीक है। पूरी जो बोन्स है वो आपकी किससे कवर्ड होती है? मसल्स से कवर्ड होती है। वन बोन इज अटैच टू द अदर बोन्स एट अ जॉइंट, ठीक है। तो सारी बोन्स क्या है? आपस में जॉइंट है, जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। वन बोन इज अटैच टू द अदर बोन्स, ठीक है। एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई है, अटैच्ड है, ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। सो अगर हमें अपनी बोन्स एंड मसल्स को हमेशा फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? आपको क्या करनी होगी? एक्सरसाइज करनी होगी। ओके, नेक्स्ट, फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। अच्छा खाना यानी कि गुड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, है ना। अगर आप हमेशा जंक फूड खाते रहेंगे, हमेशा जंक फूड का कंजप्शन करेंगे, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? आपकी हेल्थ खराब हो सकती है ना। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि हम हमेशा गुड फूड यानी कि हेल्दी फूड ही कंज्यूम करें। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बोन्स, मसल्स एंड अपनी बॉडी को हमेशा फिट एंड फाइन रखें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया? आज हमने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया, है ना। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। अपनी बॉडी की कैसे केयर करनी है, सेंस ऑर्गन्स को कैसे केयर करनी है, आज हमने ये सीखा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। सो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसके साथ हिंदी मीडियम चैनल पर भी आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, हिंदी मीडियम में अदर स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ओके, इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस मिल जाएंगी, साथ में आपको फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज मिल जाएंगे जैसे कि वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अदर प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे अपडेट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ओके, ये है एप्लीकेशन एंड वेबसाइट जहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो उसे ग्रैब करने के लिए जल्दी से चेक कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इंटरेस्टिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग।